आज मेरे पास ऐसा फोन है जिसका पिछला वाला Amazon पे बेस्ट सेलर था और इस फोन की स्ट्रेटेजी सिर्फ एक है, सबसे कम प्राइस में आपको सबसे ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर। और पिछली बार वाले में थोड़े बहुत फिर भी इश्यूज थे, लेकिन इसके अंदर वो सारी चीजें ठीक कर दी गई और सिर्फ प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं करी है, इसके अंदर सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी है और ये फास्टेस्ट भी है। और आजकल हम सबको आदत हो गई है थोड़ा सा बजट बढ़ा के चीजें खरीदने की, लेकिन इस फोन के अंदर कई चीजें ऐसी हैं जो आपको मिड रेंज तक में नहीं मिलती। तो हो सकता है इस फोन को देखने के बाद आप 20-25 हजार रुपए का फोन ना खरीदो। तो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से। यस, इसके अंदर ऑब्वियसली फोन एंड एक भाई इस प्राइस में आपको बैक कवर भी मिल रहा है विच इज ए ट्रांसपेरेंट केस और थोड़ी सी छोटी छोटी किताबें। सच बताना भाई, आप लोगों ने कभी पढ़ी भी हैं? ये मैंने तो कभी नहीं पढ़ी। और उसके बाद ये IMEI स्टिकर्स, ये बेसिकली आपके फोन का आधार कार्ड है समझ लो। और उसके बाद है ये 44 वोल्ट की चार्जिंग ब्रिक, टाइप A to C वाली केबल एंड इसके बाद एक सुई। एंड दैट्स ऑल। और अब बारी है फाइनली फोन को देखने की। यस भाई, इसका बैक प्लास्टिक से बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप बजाओगे ना फोन बड़ा सॉलिड फील होता है। और शायद आपको सामने से देखने में पता ना लगे, लेकिन इस फोन को जब टिल्ट करोगे तो इसके अंदर वेव्स बनती हैं। और मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, इस फोन की प्राइस है 12,500 रुपए और इसमें इतना प्रीमियम लुक इसके अंदर आ रहा है, मुझे लिटरली यकीन नहीं हो रहा। हम बाकी टीम वालों से पूछते हैं कि इसका डिजाइन देख के, इसकी इन एंड फील देख के उनको इसकी प्राइस कितनी लगती है। निकिता, इस फोन को ऐसे लो और टच करके ऐसे फील करके बताओ कितने रुपए का हो सकता है। हल्का लग रहा है? बहुत हल्का है। कितने का है? 15-20 हजार का होगा। ओके ठीक, थैंक यू। अच्छा, तुम दोनों से एक चीज पूछनी है, ये फोन कितने का है? एक बार ऐसे फील वील करके बता दो पूरा। ऐसे कुछ आइडिया तो नहीं है, लेकिन ऐसे तुक्का मारूं तो 30 के अराउंड होगा। 30,000। तुम भी देखो। 25 से 30। 12,500। What? अब तुम्हें इसको देखना है और देख के ऐसे फील करके बताना है कि ये फोन कितने रुपए का हो सकता है। एक सेकंड, मुझे ना कोई आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, आइडिया नहीं है तो वही तो जानना है कि जिस तरीके से तुम फोन यूज करती हो, जिस तरीके से यहाँ पे देखती हो, और इसको ऐसे फील करना है कि ये फोन कितने रुपए में है। देख तो इतना अच्छे से रेंज बताई देगी। अराउंड 50,000। 50 तो इतना गलत कोई कैसे हो सकता है रे? 12,500। चीज तक वही लम्बा बोला था भाई। यहाँ तो सबको डिजाइन अच्छा लग रहा है, आप कमेंट करके बताओ कि आपको इसकी प्राइस कितनी लग रही है। और इसके अंदर ये डायनेमिक लाइट मिलती है जिसका एक्चुअल यूज मैं आपको आगे बताऊंगा, उससे पहले IP60 हो रहा है इसमें भाई। तो भाई पानी के छपाके इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऑल्सो मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन है इसके अंदर, गिराने से भी कुछ नहीं होगा। यस, एक बार पीछे से भी, पीछे से ऑल्सो प्लास्टिक है तो इस पे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर फर्क नहीं पड़ने वाला है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस, बाकी मैं आपको इसकी सिम ट्रे दिखाता हूं, देखते हैं इसके अंदर कितने खांचे हैं। इसके अंदर आप डबल सिम लगा सकते हो, एक उसके लिए और एक बाकी सबके लिए। और भाई सिम ट्रे के ऊपर रबर कोटिंग भी दे रखी है जिससे पानी अंदर ना जाए। और ये आपको टोटल 2 कलर्स में मिलता है, ये अल्ट्रा मरीन है, इसके अलावा आपको एक टाइटेनियम मिलेगा। बाकी जैसे मैंने आपको कहा कि इसके अंदर सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी है और उस हिसाब से भाई ये थोड़ा सा लाइट वेट तो लग रहा है। और इस बार एक्टिंग नहीं है भाई, मुझे लग रहा है कि ये 180 ग्राम के लगभग होगा, 209 ग्राम। अब आसपास ही नहीं है, असंभव। क्या करे इंसान। शायद भाई ये सेगमेंट हमें फिर से नहीं करना चाहिए, हम यहाँ से इसको बंद कर रहे हैं। बहुत गलत है भाई, बहुत गलत है यार। और भाई इसके अंदर है 6.72 इंचेस का एक IPS LCD पैनल और 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। हाँ IPS LCD है, लेकिन 120 हर्ट्ज होने की वजह से काफी स्नैपी है। बाकी इसके अंदर 1050 नीट्स ब्राइटनेस मिल जाती है। आउटडोर में आपको ठीक ठाक ये दिखा देगा, इंडोर में डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आपको इस प्राइस में 4K HDR का सपोर्ट मिलता है। इसमें बहुत अच्छे कलर्स हैं, लेकिन जहां पे नाइट लाइट आती है वहां पे उतना अच्छे से दिखाई नहीं देगा क्योंकि IPS LCD पैनल है। और जब डिस्प्ले की बात चली रही है तो स्पीकर के बारे में भी बोल ही देता हूं। और मैं क्या बोलूं, स्पीकर तो खुद ही बोलते हैं, तो सुन।
तो आप प्राइस के हिसाब से अगर सोचोगे ना तो ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, उस हिसाब से आप इसको प्रीमियम ही बोलोगे। और ये फोन आता है FunTouch OS 15 बेस्ड ऑन Android 15। यूजुअली IPS LCD पैनल्स में आपको AOD नहीं मिलता है, इसके अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल रहा है भाई, और इतनी सारी कस्टमाइजेशंस के साथ मिल रहा है। बाकी इसके अंदर आपको कुछ कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस मिलती हैं, हॉट ऐप, हॉट गेम्स भी मिलते हैं, लेकिन सारी चीजें जो आपको नहीं चाहिए उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। और AI फीचर्स जो आपको मिड रेंज से लेके महंगे फोन्स में मिलते हैं, जैसे सर्कल टू सर्च, वो सारे के सारे आपको यहाँ भी मिलते हैं। इसके अलावा AI इरेजर भी इसमें मिलता है। देखो ये फोटो इतने सारे कचरे के साथ थी, इसके बाद इसने सामने से ये वाला बनाया है और सारा कचरा हटा दिया है। मतलब भाई खुद से बना के मैनेज भी करता है अच्छा दिखाने के लिए। और सोचो अगर आपको कोई फोटो नहीं पसंद आ रही तो इसका AI उस फोटो को एनहांस कर देगा और ज्यादा बेटर लगने लग जाएगी फिर। तो इसके अंदर मिलता है MediaTek Dimensity 7300। ये 4 नैनोमीटर पे आता है चिपसेट। ये भी अगेन आपको मिड रेंज में ही दिखाई देता है। यहाँ तक कि इसके अंदर UFS 3.1 बेस स्टोरेज डाल रखी है, जो अगेन आपको मिड रेंज के अंदर मिलती है। LPDDR4X बेस्ड रैम है। एक बार BGMI खेल के इसकी रियल लाइफ टेस्टिंग हो जाए कितना अच्छे से ये परफॉर्म करता है। भाई वॉल्यूम कर दिया हमने पूरी 400%। अब आप सोचो कि 12-13 हजार रुपए के फोन में क्या ही गेमिंग हो जाएगी, लेकिन भाई एक बार देखो आप। तो भाई इसके अंदर जो सेटिंग्स मिल रही हैं वो 60 FPS स्मूथ पे एक्सट्रीम हम खेल रहे हैं। ओह देखो गाइस, मौत तो सबको आनी है, मुझे थोड़ी जल्दी आ जाती है, बस इतनी सी ही। यार मुझे BGMI खेलना सीखना पड़ेगा। एक बार उन्हीं के घर में घुस के मार जाऊंगा। ओह यस, जीत के बाद जश्न मनाता है एक इंसान। और iQOO एक्चुअली में परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन ही बनाता है, तो गेमिंग में इसमें डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्मूथ चल रहा है। और इसके अलावा हमने अंतुतु बेंचमार्क्स ऐसे ही स्कोर आपको 20 से 25 हजार रुपए खर्च करने के बाद मिलेंगे। 1 घंटे की गेमिंग करने के बाद भी जब हीट नहीं हुआ तो हमने CPU थ्रोटल टेस्ट भी इसके अंदर रन करा है। सारा ग्रीन ग्राफ, बिल्कुल भी येलो रेड है ही नहीं। 94% परफॉर्मेंस ये डिलीवर करता है आपको। और साथ ही में स्टोरेज टेस्ट देखो भाई, ये स्टोरेज टेस्ट बहुत अच्छे हैं लिटरली रीड राइट स्पीड के लिए। और जब परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर 6500 mAh की बैटरी भी है, जो एक्चुअली सेगमेंट में सबसे बड़ी है। आपको ये 20-30-50 हजार रुपए में भी कोई नहीं देता, सिवाय इसके एक बड़े भाई के जिसके अंदर 7300 mAh के 20,000 रुपए के अंदर। और उसी के साथ आपको मिलता है ये 44 वोल्ट का चार्जर। लिटरली ये फोन आप एक दिन में डेड कर ही नहीं सकते। अब आ जाते हैं सीधे कैमरास पे, जिसमें लास्ट टाइम के कंपेयर में इन्होंने डेफिनेटली इंप्रूवमेंट करी है। 50 मेगापिक्सल का ये प्राइमरी सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, ये फ्लैश लाइट, और ये है IR ब्लास्टर। इससे आप अपने घर के अप्लायंसेस तो कंट्रोल कर ही सकते हो भाई, पड़ोसी वालों के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हो। और इससे आप नॉर्मल फोटोज लो या फिर पोर्ट्रेट फोटोज, दोनों की ही क्वालिटी सच में बहुत कमाल की है। बाकी एज डिटेक्शन भी अच्छा है अगर आप प्राइस के हिसाब से देखो तो, लेकिन फोटोज को गोरा बनाने के चक्कर में ये स्मूथ कर देता है। मोस्टली कई लोगों को पसंद आएंगी, कई लोगों को शायद ना पसंद आए। और यही सेम एक्सपीरियंस आपको सेल्फी कैमरा के साथ भी मिलने वाला है। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जिसकी फोटोज में भी अगेन आपको काफी अच्छी डिटेल्स देखने को मिलेंगी। अब देखो इस फोटो को मैंने पूरा जूम कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी पिक्सल्स कहीं कोई फट नहीं रहे हैं, बहुत अच्छे से क्वालिटी इसने मेंटेन कर रखी है। और इससे हमने नाइट में बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी हैं। क्वालिटी डेफिनेटली आपको एज कंपेयर टू डे लाइट के थोड़ी सी कम मिलेगी। और भाई इससे आप 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। स्टेबलाइजेशन का मोड आपको अलग से मिल जाता है, और इसको ऑन करने के बाद क्वालिटी डिक्रीज नहीं होती, वरना अक्सर ये चीज हमको देखने को मिलती है। ऑब्वियसली इस प्राइस में आपको OIS नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो सॉफ्टवेयर बेसिस पे उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है और कंसिडरेबल वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। अब ओवरऑल बताऊं तो इस फोन के अंदर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, तगड़ी एकदम, साथ ही में ठीक ठाक कैमरास मिल रहे हैं, अच्छी बैटरी लाइफ मिल रही है। और इन सारी चीजों में ना इन्होंने पिछली बार के कंपेयर में इंप्रूवमेंट्स करे हैं। आपको ये डायनेमिक लाइट भी मिल रही है थोड़ा सा लुक को एनहांस करने के लिए। तो ये सारी चीजें मिला के ये और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन जाता है। अब चाहे आपके डेली लाइफ के टास्क हो या फिर कैजुअल गेमिंग हो, ये ओवर डिलीवर तो प्राइस के हिसाब से कर रहा है। तो ये एक ऐसा फोन है जो सिर्फ अपने ही सेगमेंट में नहीं, उससे ऊपर वाले में भी कंपटीशन देता है। और अब मैं आपको बताता हूं कि आप इस डायनेमिक लाइट से क्या क्या कर सकते हो, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो टोरा। सोचो आप जा रहे हो रात को पार्टी में और आपके पास आया कॉल, भाई जलेगी,
और तो और गेमिंग करते वक्त भी ये जलती है। उसके अलावा अगर आप सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हो उसके ऊपर भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, कौन सा आपको कलर चाहिए, उस साउंड के साथ सिंक होनी चाहिए, सारी चीजें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और फोन को अगर उल्टा करके रख दोगे तो नोटिफिकेशंस भी आपको इस लाइट से ही दिख जाती हैं। ऑल्सो अगर आपको फोन चार्ज में लगा है, फुल चार्ज हो गया है, तो भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी इसके अंदर आपको ये 3 रैम और स्टोरेज वेरिएंट मिल जाएंगे। वीडियो यहीं भी खत्म हो जाती है। लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए।